जिनकी 40% से कम है ना अटेंडेंस, उनको उन्होंने डिटेन कर दिए, उनको पेपर ही नहीं देने दे रहे। प्रिंट आउट वाली दुकान के बाहर इतना रश बिकॉज सब लोगों की अटेंडेंस कम होगी फॉर श्योर। थैंक गॉड, सीरियसली थैंक गॉड, इन्होंने थर्ड ईयर के साथ ऐसा नहीं किया है। लोग थर्ड ईयर में हो चुके हैं, हम लोग एक ट्रिप पे नहीं गए। हम मैं कुछ काम करके आ रही हूँ बाहर से, तो मेरा 3-4 घंटे का रेस्ट वैसे भी होता ही है। एग्जाम्स चल रहे हो एंड आपको इन जनरल किसी भी चीज़ का स्ट्रेस होता है, तो आपको ऐसी सब चीज़ों में इंडल्ज होना चाहिए जो आपको अच्छा फील करवाती है। और नहीं है कि गुरुद्वारा खुला होगा कि नहीं, बट क्योंकि खुला ही होता है तो हम जा रहे हैं। मैंने आज का पूरा दिन सिर्फ 3.5 घंटे की नींद पे निकाला है। इन सब कामों के बीच में ना सिर्फ मेरा पढ़ना ही कहीं ना कहीं मिस होता है, बाकी सब चीजें हो जाती है बिकॉज वो डेडलाइन होती है। लेट्स स्टार्ट द हसल ऑफ द डे। सुबह से सिर्फ कॉफी पी है और कुछ खाया पिया नहीं है, तो मुझे भूख लग रही है। Who says content creation is easy? Hello everyone, welcome back to my channel. I am Lavisha. So it's 18th of December today and right now it's 11 o'clock. मैं अभी तैयार हो चुकी हूँ कॉलेज जाने के लिए। वैसे ये एग्ज़ाम सीज़न है, हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो हमें ब्रेक मिल चुका है कॉलेज से। बट आज मुझे जाना है एडमिट कार्ड लेने के लिए। बट एडमिट कार्ड लेने से पहले मुझे कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं कॉलेज में, बिकॉज अटेंडेंस हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो मीट नहीं हो रही है। सो वो डॉक्यूमेंट सबमिट करने जाना है एंड देन फिर देखते हैं कि एडमिट कार्ड हमें कब तक मिलेगा। सो येस, लेट्स लीव एंड आई विल शो यू आज मेरा दिन कैसे जाने वाला है। तो वैसे एग्ज़ाम्स शुरू हो चुके हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं या तो सो रही होती हूँ या खा रही होती हूँ या पढ़ रही होती हूँ, सिर्फ यही 3 काम होते हैं। बट आज का दिन थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज आज मुझे कंटेंट का काफ़ी कुछ काम करना है। सो या लेट मी शो यू। अभी सबसे पहले हम लोग कॉलेज चलते हैं। सो मैं कॉलेज के बाहर पहुंच चुकी हूँ एंड हमें ना डॉक्यूमेंट्स प्रिंट आउट निकलवाने थे। प्रिंट आउट वाली दुकान के बाहर इतना रश बिकॉज सब लोगों की अटेंडेंस कम होगी फॉर श्योर, और सबको डॉक्यूमेंट्स निकाल के सबमिट करने हैं। एंड कॉलेज में भी आज बहुत रश होने वाला है। एडमिन में पता नहीं हमें कब टाइम मिलेगा कब नहीं मिलेगा, बट लेट्स सी क्या बनता है। मुझे कभी कॉलेज में इतना रश दिखा नहीं है जितना मुझे आज दिख रहा है। आई विल जस्ट फ्लिप द कैमरा। ये देखो, ये सब बच्चे जिनकी कम है अटेंडेंस, वो सब आज एडमिन के चक्कर काटेंगे। ऑल्सो एक फ़न चीज़ इज़ जो ना DU वालों ने अभी वैसे कभी किया नहीं है, इस बार ही कर रहे हैं। हम थर्ड ईयर वाले बच्चे जो है वो बच चुके हैं, बट जो फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर के बच्चे हैं जिनकी 66% से नहीं सॉरी 40% से ना 40%, जिनकी 40% से कम है ना अटेंडेंस, उनको उन्होंने डिटेन कर दिए, उनको पेपर ही नहीं देने दे रहे हैं। और DU में ऐसा होता नहीं है वैसे कभी, बट इस बार ही पता नहीं इनको क्या भूत चढ़ा है, इन्होंने ऐसा किया है। बट थैंक गॉड, सीरियसली थैंक गॉड, इन्होंने थर्ड ईयर के साथ ऐसा नहीं किया है। जब से हम अभी बात कर रहे थे ट्रिप की और इतनी हंसी आती है ना ट्रिप की बातें करने में, क्योंकि हम लोग थर्ड इयर्स में आते बोल रहे, मैं अलग अलग रिएक्शन दे रहा हूँ। हम लोग थर्ड ईयर में हो चुके हैं, हम लोग एक ट्रिप पे नहीं गए। हम लोग जाएंगे जनवरी में। तुम्हें एक ब्लॉग दिखेगा ट्रिप का, जनवरी में हम ट्रिप पक्का दिखेगा। लविशा वादा करती है तुम्हें। लविशा को नहीं ले गए क्योंकि लगती है कि कैमरा खोल के ब्लॉग बनाने। तो अब ये दोबारा से प्लान करें कि जनवरी में जाएंगे, बट मुझे सीरियसली कोई उम्मीद नहीं है कि हम कहीं जा भी पाएंगे, बट लेट्स सी। सो करंटली इट्स 7 o'clock एंड मैं कॉलेज से आ गई थी अराउंड 1:30 और 2 o'clock। उसके बाद से मैंने एज सच कुछ काम नहीं किया है बिकॉज मैं सिर्फ रेस्ट कर रही थी। खाना खाया है, शाम को मेस में से स्नैक्स खाए हैं। एंड यूजुअली अगर मैं कुछ काम करके आ रही हूँ बाहर से, तो मेरा 3-4 घंटे का रेस्ट वैसे भी होता ही है। तो अभी हम मौली की CV पे काम कर रहे हैं। उसके बाद मुझे अपने भी बहुत सारे काम हैं, मैं अपनी टू डू लिस्ट आज की बनाऊंगी एंड फिर मैं उसके बाद बताती हूँ कि हमें क्या क्या काम करना है। बट हमारा प्लान गुरुद्वारे जाने का भी है, तो हमें अभी सब चीज़ें करनी है।
तो अभी CV पे काम करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है. सो आई एम डन विद मॉली CV एंड थोड़ा बहुत स्किन केयर कर लिया है मैंने. अब प्लान है हमारा गुरुद्वारे जाने का. तो पता है स्पेशली इस टाइम में ना, जब आपके एग्जाम्स चल रहे हो एंड आपको इन जनरल किसी भी चीज़ का स्ट्रेस होता है, तो आपको ऐसी सब चीज़ों में इंडल्ज होना चाहिए जो आपको अच्छा फील करवाती है. जैसे फॉर मी जो चीज़ मुझे अच्छा फील करवाती है वो है कि अगर मैं अच्छी दिख रही हूँ, लाइक अगर मैं थोड़ा सा तैयार हूँ, थोड़े से कुछ लिपस्टिक, कुछ आई लाइनर, काजल, कुछ ऐसी चीज़ लगाऊँ एंड अच्छे कपड़े पहन के कहीं जाऊँ, तो ये सब चीज़ें मुझे बहुत अच्छा फील करवाती है. तो चाहे मैं गुरुद्वारे जा रही हूँ जो कि पीछे गली में है, बट अगर मैं तैयार होके जाऊँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो आपको भी ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जो आपको अच्छा फील करवाए, स्पेशली एग्जाम टाइम में जब आपके पास ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस होता है. एंड अगर आप मुझे जानते हो तो आपको पता होगा कि मुझे फुल फेस ऑफ हेवी मेकअप बिल्कुल नहीं पसंद है. मैं बहुत मिनिमल मेकअप करती हूँ. तो अभी मैं मेकअप तो डेफिनेटली नहीं करने वाली हूँ. तो जस्ट काजल या आई लाइनर एंड लिपस्टिक लगा के मैं गुरुद्वारे जाने वाली हूँ. तो लेट्स डू दैट. आई विल शो यू माई फेवरेट लिपस्टिक्स अभी के लिए. These are Mamaearth Soft Matte Long Stay Lipsticks. They are enriched with vitamin E and jojoba oil, जो कि आपके लिप्स को बहुत मॉइस्चराइज रखता है एंड सॉफ्ट रखता है. This is what it looks like, very minimal and chic. These are so lightweight and comfortable that it feels like nothing on the lips, and this stays up to 12 hours. That means no more touch-ups during the day. These glide on like butter and it gives you intense matte payoff in just one stroke. They are waterproof, smudge proof and made with no harmful chemicals and toxin free. That means they're completely safe to use every day. They are available in 9 vibrant shades, especially for Indian skin tones, which you can use on everyday basis. And the best part is that they are super affordable. They are priced at rupees 399 each, and that is a great deal for these lipsticks. These are my everyday go-to soft matte long stay lipsticks. And also to enhance this look, I'm using the Mamaearth Charcoal Black Long Stay Kajal. And that's it. This is my everyday go-to look. You can buy these items from Mamaearth's website and app, and they're also available on Nykaa, Amazon, Flipkart and Purple, and now also in stores near you. Links will be given in the description box below, and you can also use my coupon code, which is LOVI2023, to get flat 20% off on Mamaearth's website and app. And Mamaearth is a plastic positive brand, and they're aiming to plant 1 million trees by 2025, and that's a great initiative, and we should definitely support such brands. And lastly, I would like to thank Mamaearth for partnering up with me for today's video. And now let's go to the Gurdwara. So हम लोग जा रहे हैं गुरुद्वारे. अभी हमें पता नहीं है, हम श्योर नहीं है कि गुरुद्वारा खुला होगा कि नहीं, बट क्योंकि खुला ही होता है तो हम जा रहे हैं. तो हमारा प्लान था गुरुद्वारे के बाद सत्यम ही हमारे एरिया में ही वॉक करने का, बट हमारा गुरुद्वारे में इतनी देर बैठने का प्लान नहीं था और हम गुरुद्वारे में 1 घंटा बैठ गए, जबकि प्लान था कि हम 15-20 मिनट बैठेंगे और फिर अपने एरिया में थोड़ा वॉक करेंगे. और वाह, बहुत ही लाइट जा चुकी है, बट फिर हम गुरुद्वारे में 1 घंटा बैठ गए और हमने बहुत भक्ति करी, बहुत भगवान का नाम लिया बैठ के. तो अब हम सीधा अपने हॉस्टल आ चुके हैं. सो आई एम बैक एंड मैंने अपने कम्फी क्लोथ्स में चेंज कर लिया है, बट इस टाइम मैं इतनी ज़्यादा थक चुकी हूँ बिकॉज मैं आज सुबह 6:30 बजे सोई हूँ एंड मैं 10 बजे उठ गई थी. तो मैंने आज का पूरा दिन सिर्फ 3.5 घंटे की नींद पे निकाला है एंड अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ. मेरा आज का प्लान था बहुत कुछ करने का, बट जब मेरे काम करने की बारी आई तब मैं मौली के साथ उसके CV के काम में लग गई, उसके रेज्यूमे के काम में लग गई, एंड फिर मेरा सारा टाइम उसी में चला गया. नॉट सारा टाइम, बट जो मेरा काम करने का टाइम था वो उसमें लग गया. एंड देन उसके बाद फिर से थोड़ा बहुत रेस्ट किया, घर पे बात वगैरह करी मम्मी से एंड खाना खाया और फिर हम लोग गुरुद्वारे चले गए. तो मेरा काम तो रह गया है और अब मैं सोच रही हूँ और मेरा पढ़ने का प्लान भी था. तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने आप को ज़्यादा थकाऊँ नहीं और थोड़ा रेस्ट कर लूँ, बिकॉज कल का दिन भी मेरे लिए बहुत हेक्टिक होने वाला है. बिकॉज कल मुझे एक इम्पॉर्टेंट शूट करना है, बिकॉज मेरे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो मुझे सब ब्रांड की डेडलाइंस वगैरह एग्जाम से पहले कंप्लीट करनी है. तो और वो शूट ना यहाँ पर नहीं होगा, वो बाहर करना है. तो उसकी अभी प्रॉपर प्लानिंग करनी है कि उसमें क्या पहनना है, कैसे करना है, कैसे शॉट्स लेने हैं, वो भी अभी तक नहीं किया गया है. सो अभी आई एम थिंकिंग कि मैं सब चीज़ें साइड में रख के अभी थोड़ी देर रेस्ट करके मैं इस शूट की प्लानिंग करती हूँ सारी,
एंड उसके बाद मैं सो जाऊँगी बिकॉज ये शूट भी कल दोपहर के आसपास करना है, तो सुबह जल्दी उठना पड़ेगा उसके लिए भी। तो अभी आई एम थिंकिंग कि मैं बस वो प्लान करूँ और उसके बाद सो जाऊँ। एंड कल जो भी पढ़ाई है और जो भी आज का काम बचा हुआ है वो कल किया जाएगा। तो लेट्स सी, आई गेस मैं ये व्लॉग कल भी कंटिन्यू करने वाली हूँ। तो या सी यू टुमारो। The next day. हाय, गुड मॉर्निंग। सो इट्स द नेक्स्ट डे एंड आई गेस ये सारा व्लॉग इसी लोकेशन, इसी बैकग्राउंड में शूट किया गया है बिकॉज मैं सारा दिन यहीं पड़ी रहती हूँ मेरे बेड पे। सो दैट्स वाई आपको ये सेम बैकग्राउंड दिखेगा बार बार। बट इट्स करंटली आई गेस 3 o'clock इन द आफ्टरनून। तो जो आज का प्लान था वो था सुबह शूट करना, जैसे मैंने कल रात को बताया था। तो कल रात की प्लानिंग जो करनी थी ना उस शूट की, दैट टुक अ लॉट ऑफ टाइम बिकॉज जब हमारी कल लास्ट बात हुई थी दैट वॉज अराउंड 11:30। बट सारे वो शूट के सारे प्रॉप्स तैयार करने के लिए, आउटफिट्स तैयार करने के लिए, शॉर्ट्स तैयार करने के लिए बहुत टाइम लग गया। सो आई स्लेप्ट अराउंड 4:30 येस्टरडे एंड सुबह उठ के, बिकॉज पहले वाली रात थी मैं तब भी ढंग से नहीं सो पाई थी एंड मेरी कल रात की भी नींद पूरी नहीं हुई। सो मेरी सुबह उठ के, मैं 10 बजे सुबह उठ गई थी जो मेरा टारगेट था उठने का। बट मेरी टांगों में इतना दर्द हो रहा था क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई थी एंड ऑल्सो आई ऑन माई पीरियड्स। सो उसकी वजह से भी मेरे से बिल्कुल उठा ही नहीं गया। तो आई थॉट कि मैं उसको एक दिन डिले कर देती हूँ। तो वो अब कल के लिए पोस्टपोन हो चुका है। एंड आज का प्लान है, आज भी आई हैव टू शूट 1 reel, 1 शॉर्ट्स वीडियो फॉर यूट्यूब एंड उसके अलावा आई हैव टू एडिट दिस व्लॉग एंड गिव इट टू दी एजेंसी एंड मुझे अपना पढ़ना है। सो आई गेस इन सब कामों के बीच में ना सिर्फ मेरा पढ़ना ही कहीं ना कहीं मिस होता है, बाकी सब चीज़ें हो जाती है बिकॉज वो डेडलाइन होती है। ऑल्दो मेरे एग्जाम्स अभी 10 days में है, ठीक है। आज है 19th of December और मेरे 27th को फर्स्ट एग्जाम है एंड मेरी कुछ तैयारी नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो या लेट्स स्टार्ट द हसल ऑफ द डे। अभी 3 बज चुके हैं दोपहर के एंड कुछ खाने के लिए नहीं मिलेगा इस टाइम बिकॉज मेस का लंच टाइमिंग ख़त्म हो चुका है एंड अब स्नैक्स में जो है वो मुझे पसंद नहीं है। सो लेट्स सी खाने का क्या करना है। अभी आई वॉज जस्ट डूइंग माई स्किन केयर एंड उसके बाद मुझे अब पढ़ने बैठना है। 4:30 बजे सो मतलब मैं लेट ही हुई थी लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने तो रात को बोला था कि मुझे फ़ोन कर देना, मैं तुम्हारा प्लान होता हूँ। सो आई एम इन मिडल ऑफ माई स्टडिंग सेशन। थोड़ी बहुत पढ़ाई हो चुकी है एंड अभी मैं नया अपना सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रही हूँ। सो जस्ट वांटेड टू गिव यू सम अपडेट। तो अगर आप देख पा रहे हो बहुत सारी पढ़ाई हो चुकी है। तो अब वी आर स्टडिंग, मैं एंड मॉली बैठी है, मैं मॉली को नहीं ले रही हूँ अभी तो या अभी थोड़ी देर और पढ़ेंगे एंड मैंने सुबह से सिर्फ कॉफ़ी पी है और कुछ खाया पिया नहीं है, तो मुझे भूख लग रही है। तो लेट्स सी क्या करना है। बट अभी के लिए तो अगर मैं कुछ बनाने के लिए या कुछ खाने के लिए उठ गई तो मेरा जो पूरा कंसंट्रेशन है पढ़ाई का वो डिस्टर्ब हो जाएगा और फिर मैं दोबारा पढ़ने नहीं बैठ पाऊंगी। तो इसलिए अभी के लिए फोकस इज टू स्टडी एंड खाने को एक बार इग्नोर करते हैं। सो इट्स ऑलमोस्ट 10 o'clock नाउ एंड मैं अपने दिन की पहली मील खाने जा रही हूँ। सो मैंने सुबह से सिर्फ कॉफ़ी पी थी एंड मुझे 7 बजे के आसपास बहुत भूख लगने लग गई थी। तो फिर मैंने पैटीज़ खाई थी एक बाहर से लाके एंड अब मैं अपनी पहली मील खाने जा रही हूँ। तो मेरी मेस में, हॉस्टल की मेस में मुझे ऑलमोस्ट हफ्ते में 4 दिन दाल और पनीर मिलता है। वो दाल पनीर मैं खा के इतना पक चुकी हूँ कि मुझे ना अब नफ़रत हो चुकी है पनीर और दाल से। तो इसलिए मैंने क्या सोल्यूशन निकाला है कि जिस दिन दाल पनीर बनता है उस दिन मैं अपने लिए एग बना लेती हूँ। तो कभी ऑमलेट या एग भुर्जी या कुछ भी ऐसा, तो मैं अभी अपने लिए वही बनाने जा रही हूँ। तो मैं वो खाऊंगी एंड मैंने सिर्फ पढ़ाई करी है और कुछ नहीं किया सुबह से। तो टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं किया, सिर्फ पढ़ाई करी और अपना खाना बनाऊंगी और उसके बाद दोबारा से पढ़ने बैठ जाएंगे। उसके अलावा जो मुझे काम है कंटेंट वाइज वो भी देखना है कैसे और कब करना है। 2 hours later. कि इसका सेंटर आए, नहीं सेम फ्रेम वैसा ही रखना है। ऐसे कि ऊपर से खा लिया ऐसा वाला फ्रेम था। और मुझे बता देना फिर अब सेंटर कहाँ पे है। Who says content creation is easy? हाथ क्यों अजीब सा आ रहा है इसमें?
So done for the day, and this was डन फॉर द डे बोला है तुमने. done for the day. डन फॉर द डे. तुम्हें क्या बोला है? डन फॉर द डे बोला है तुमने, थोड़ा सा वो डर नहीं आया. So done for the day, and this was me being productive and kind of failing because जो मेरा टारगेट दिन का होता था, not that मैंने सब कुछ सारा कंप्लीट किया है उस दिन में, बट इवेंचुअली मेरा टारगेट था कि मेरा जो दिन है वो प्रोडक्टिव रहे एंड जो भी एटलीस्ट मैं टाइम नहीं वेस्ट करूं एंड अपना जितना काम हो सकता है, मैक्सिमम काम जितना हो सकता है मैं उतना सब काम करूं. So yeah, this was me trying for 2 days, and let's end this vlog here. It was fun vlogging this one. I hope you like this video. If you like this video, you can share this video with your friends and family, and subscribe to my channel. I'll see you in my next video. Till then, love yourself and take care of yourself. Bye.